जीवित पिता अपनी पूरी संपत्ति एक बेटे को दे सकते हैं या नहीं? जानिए पूरा कानून। क्या कोई जीवित पिता अपनी पूरी संपत्ति सिर्फ एक बेटे के नाम कर सकता है? क्या बाकी बेटे या बेटियां उसे रोक सकते हैं? और अगर पिता ने ऐसा कर दिया है तो क्या अदालत उसे रद्द कर सकती है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आसान भाषा में कि कानून क्या कहता है, कौन सी संपत्ति में पिता को पूरा अधिकार होता है और किन मामलों में नहीं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले समझिए संपत्ति कितने प्रकार की होती है। कानून की नज़र में मुख्य रूप से दो प्रकार की संपत्ति होती है। पहली स्वयं अर्जित, यानी वह संपत्ति जिसे पिता ने अपनी कमाई से खरीदा हो या उन्हें उपहार या वसीयत से मिली हो। वहीं दूसरी यानी पैतृक संपत्ति, यानी ऐसी संपत्ति जो 4 पीढ़ियों से बिना बंटवारे के चली आ रही हो। यही अंतर तय करता है कि पिता अपनी संपत्ति किसी एक बेटे को दे सकते हैं या नहीं। वहीं अगर हम बात करें स्वयं अर्जित संपत्ति का नियम, अगर संपत्ति स्व अर्जित है तो सामान्य रूप से पिता को उस पर पूरा अधिकार होता है। वे चाहे तो एक बेटे को दे सकते हैं, बेटी को दे सकते हैं, पत्नी को दे सकते हैं, किसी रिश्तेदार को दे सकते हैं या किसी संस्था को भी दान कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में दूसरे बेटे यानी बेटी केवल इस आधार पर दावा नहीं कर सकते कि उन्हें भी बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन यदि यह साबित हो जाए कि दस्तावेज धोखाधड़ी, दबाव या पिता की मानसिक अक्षमता के दौरान बनाया गया था, तो अदालत उसकी वैधता की जांच कर सकती है। वहीं अगर हम बात करें पैतृक संपत्ति का नियम क्या कहता है, यदि संपत्ति वास्तव में पैतृक है और उसका बंटवारा नहीं हुआ है तो उसे परिवार के अन्य सह अधिकारियों का भी जन्मसिद्ध अधिकार हो सकता है। ऐसी स्थिति में पिता अकेले पूरी पैतृक संपत्ति सिर्फ एक बेटे को नहीं दे सकते। हालांकि प्रत्येक मामले के तथ्य अलग होते हैं। यह देखना पड़ता है कि संपत्ति वास्तव में पैतृक है या नहीं और उसका पहले कभी विभाजन हुआ है या नहीं। आइए जानते हैं क्या पिता वसीयत से सब कुछ एक बेटे को दे सकते हैं। यदि संपत्ति स्व अर्जित है तो पिता अपने जीवन काल में वसीयत बनाकर सामान्यतः उसे किसी एक व्यक्ति के नाम से कर सकते हैं। लेकिन वसीयत तभी प्रभावी होती है जब वसीयत बनाने वाले की मृत्यु हो जाती है। यदि वसीयत पर बाद में विवाद होता है तो अदालत यह देखती है क्या वसीयत विधि अनुसार बनाई गई है, क्या गवाही सही थे, क्या पिता स्वास्थ्य मानसिक स्थिति में थे, क्या किसी प्रकार का दबाव या धोखा था। लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि पिता की सारी संपत्ति में सभी बच्चों का बराबर अधिकार है। यह बात हर स्थिति में सही नहीं है। यदि संपत्ति स्व अर्जित है तो कानून अलग हो सकता है और यदि संपत्ति पैतृक है तो नियम अलग हो सकते हैं। इसलिए बिना तथ्य जाने किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। तो आज आपने जाना स्व अर्जित और पैतृक संपत्ति में बड़ा अंतर। स्व अर्जित संपत्ति पर पिता को सामान्यतः व्यापक अधिकार होता है और पैतृक संपत्ति में अन्य सह अधिकारियों के अधिकार भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हर विवाद का फैसला उसके तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो किस कानून विषय पर चाहते हैं। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।